जय माता दी। आप सभी को नवरात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से ही शारदीय नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। और नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो आज आप सुनेंगे नवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा, साथ ही माँ शैलपुत्री की कथा, और वीडियो के अंत में आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी सुनेंगे। नवरात्रा व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के सामने चैत्र व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दोनों नवरात्रियों का महत्व जानने की इच्छा जताई। बृहस्पति देव ने कहा कि हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है, मेरी ये सब जानने की इच्छा है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव जी, सूर्य देव और नारायण जी का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सभी तरह के मनोवांछित फल मिलते हैं। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, बंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त हो सकता है, वह समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में नवरात्रि व्रत को नहीं रखता है, वह मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो दिन में एक समय भोजन करे और श्रद्धा पूर्वक बंधु बांधवों सहित नवरात्रा व्रत की कथा का श्रवण करे और माता की पूजा करे। हे बृहस्पति, जिसने भी पहले इस महाव्रत को किया है, मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उस ब्राह्मण को संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके हवन आदि किया करता, वह कन्या उसी समय प्रतिदिन उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती माता के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, आप जिसके साथ चाहो उसके साथ मेरा विवाह कर दो, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से भरे हुए इस तरह के वचन सुनकर उस ब्राह्मण को क्रोध आया और क्रोधित होकर कुछ ही समय में उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत ही क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का अब तुम फल भोगो, देखे कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, इसके कारण ही मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन की तरफ चली गई। डरावने और घास से युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर उस ब्रह्माणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुनकर देवी माँ ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान कराती हूँ।
हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का मैं तुम्हें एक वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अत्यधिक ही पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और फिर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक तुम्हारा नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा माता के वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति के कोढ़ को दूर करने के लिए तुम अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्रह्माणी प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने एक दिन का पुण्य अपने पति को दान कर दिया। तब भगवती माता की कृपा से उसके पति के शरीर का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसका पति कुष्ठ रोग से रहित हो गया। तब वह ब्रह्माणी पति को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। उसने कहा कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देती हो और दुष्टों का नाश करने वाली हो। हे दुर्गे, आप जगत माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत मैं निर्जन वन में घूम रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा कि हे ब्रह्माणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान देकर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि यदि तुम्हारी कुछ और इच्छा है तो तुम वह भी मांग लो। तब सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि विस्तार से बताइए। ब्रह्माणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र या अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत को करे। यदि दिन भर का व्रत नहीं कर सके तो एक समय भोजन करे, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन ही जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करे और उनकी विधिवत पूजा करे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति और दाख से सिद्धि प्राप्त होती है। आंवले से अर्घ्य देने पर सुख प्राप्त होता है और केले से अर्घ्य देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल और बेल तथा नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करावे। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यधिक नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस विधि के साथ जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ स्थान पर, मंदिर अथवा घर में भी विधि के अनुसार किया जा सकता है। फिर आगे ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति जी,
इस प्रकार से ब्रह्माणी को नवरात्रि की व्रत विधि बताकर देवी माँ अंतर्धान हो गई। इसीलिए जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को पाता है। फिर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो कि मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो कि मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव से कोई भी अनजान नहीं है। बोलो देवी भगवती की जय। अब आप सुनिए नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा यानी कि माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में माता शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं को अपने अपने हिस्से का यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रण दिया, किंतु प्रजापति दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया। देवी सती ने जब यह सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां पर जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान शंकर को बताई। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें ही जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में बिना आमंत्रण मिले वहां पर जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। शंकर जी के इस प्रकार से कहने पर भी देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। अपने पिता के घर पर यज्ञ देखने और वहां पर जाकर माता व बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकी। फिर देवी सती अपने पिता के घर पर यज्ञ में पहुंच गई। सती ने पिता के घर पर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहे हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेहपूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां पर भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने भगवान शिव के प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर और सुनकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात नहीं मानकर और यहाँ पर आकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस तरह के अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने अपने उसी रूप को तत्क्षण वहीं पर योगाग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर लिया। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को वज्रपात के समान इस दुखद और दारुण घटना की जानकारी मिली, तो उसे सुनकर भगवान शिव जी क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः ही नष्ट करा दिया। माता सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार माता शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी माता के ही अन्य नाम हैं और इस जन्म में भी माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। माँ शैलपुत्री एक बैल की सवारी करती है, इसी कारण इनका वाहन वृषभ है। वृषभ अर्थात बैल पर सवारी के कारण ही इनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। माँ शैलपुत्री श्वेत और पीत वस्त्रों को धारण किए हुए रहती है तथा शांत स्वभाव में दिखाई देती है। इनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। माता शैलपुत्री का एक अन्य नाम हेमवती भी है। हेमवती रूप में इन्होंने देवताओं के गर्भ का भंजन किया था। इस पर देवताओं ने सर्वसम्मति से उन्हें शक्ति के रूप में स्वीकार किया था। जय माँ भवानी। अब आप प्रसन्नता पूर्वक माता वैष्णो देवी की कथा का श्रवण कीजिए। एक बार की बात है, हंसाली नाम का एक गांव था। उस गांव में माता वैष्णो के एक परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन श्रीधर ने नवरात्रा व्रत किया
और जब नवमी पर कन्याओं के पूजन का समय आया तो उसके लिए उन्होंने कन्याओं को घर पर बुलवाया। माँ वैष्णव भी उन्हीं कन्या के बीच में आकर बैठ गई और भोजन ग्रहण करने और कन्या पूजन के बाद सभी कन्याएं तो वापस अपने घर पर चली गई, परंतु माँ वैष्णव देवी वहीं पर रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। जब श्रीधर भंडारे का निमंत्रण देकर वापस आ रहा था तो वापस आते समय रास्ते में उसे गुरु गोरखनाथ और उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी एक साथ मिले। तब उसने गुरु गोरखनाथ और उसके सभी शिष्यों और बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि ऐसी कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। और इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया और भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर और पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान भी करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता, किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और माँ वायु का रूप बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। हनुमान जी को जब प्यास लगने लगी तब उन्होंने माता से कहा। तब माता ने हनुमान जी के आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केस धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इस पवित्र जल को पीने से या फिर इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दौरान माता रानी ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 माह तक कठिन तपस्या की। तब भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे ही वहां तक आ पहुंचा। वहीं पर भैरवनाथ को एक साधु मिले और उन्होंने भैरवनाथ से कहा कि भैरवनाथ, तुम जिसे एक कन्या समझ रहे हो वह कन्या नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या फिर आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका विद्यमान है। यह वही स्थान है जहां पर माता रानी ने दौड़ते दौड़ते भैरवनाथ को मुड़कर देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा। फिर भी जब वह नहीं माना तो माता रानी गुफा के अंदर चली गई। माता की रक्षा के लिए स्वयं हनुमान जी गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया, परंतु भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। और जब वीर हनुमान जी भैरवनाथ से युद्ध करते करते निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य में और माता महालक्ष्मी बाएं ओर पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णवी देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। तब माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्रदान करने की है। तब माता ने भैरवनाथ को न केवल पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि भैरवनाथ, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कि मेरा भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेगा।
मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड के सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ही ध्यान मग्न हो गई। इसी बीच पंडित श्रीधर दूसरी तरफ अधीर हो रहे थे और वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते में आगे बढ़ रहे थे जो कि पंडित श्रीधर ने अपने सपने में देखा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने कई विधियों से उन तीनों पिंडियों की पूजा की और उन पिंडियों की पूजा करना अब पंडित श्रीधर ने अपनी दिनचर्या बना लिया। शीघ्र ही देवी माँ पंडित श्रीधर की पूजा से प्रसन्न हुई और वो उनके सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उसके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का निरंतर ही कल्याण करती आ रही है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति जगदम्बा के सत, रज और तम ये तीनों ही रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की थी। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र के तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। कई साल से रत्नाकर को कोई संतान नहीं थी। बच्ची की प्राप्ति होने पर उसने उसे त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण इनका वैष्णवी नाम हुआ। वैष्णवी 9 वर्ष की ही थी जब उस कन्या को यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है। तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यानमग्न कन्या को देखा। उस कन्या के विवाह आग्रह करने पर भगवान श्री राम जी ने उस कन्या से कहा कि इस जन्म में मैंने सीता से विवाह करके एक पतिव्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रेणी में जाकर तपस्या करो और भक्तों के कष्टों व दुखों का नाश करके जगत का कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तजनों, जब श्री राम जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब से माँ ने नवरात्रा मनाने का निर्णय किया। इसीलिए ही लोग नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। साथ ही उस समय भगवान श्री राम जी ने माता वैष्णो देवी को आशीर्वाद दिया था कि आप सदा के लिए अमर हो जाएगी और समस्त संसार के द्वारा आपकी स्तुति की जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माँ वैष्णो देवी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगबाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि भारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहार। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा।
परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचरज तप कीनो काम अरु क्रोध जीत सब लीनो निस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोकुमा तु कष्ट अति घेरा तुम बिन कौन हरे दुख मेरा आशा तृष्णा निपट सतावे मोह मदादिक सब बिनशावे शत्रुनाश कीजे महारानी सुमिरो इक चित तुम ही भवानी कृपा करु हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करऊ निहाला जब लग जीऊं दया फल पाऊं तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी कृपा करऊ जगदम्ब भवानी। बोलो अम्बे मात की जय। ये थी आज की कथाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।